लाओ भाभी, इसे मुझे दे दो। आराम। मैं जा रहा हूँ। फिर इन मुंबई तो मुंबई नहीं, अपने कमरे में। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। आपने कहा था ना कि इसकी जिम्मेदारी अब हमारी है, ये हमारा बच्चा है। सुनिए, देखिए अभी बच्चे को फीडिंग भी करवानी है। ठीक है, फीडिंग करवा के दे देना। हाँ राजू भाई। राजू भाई, आपकी बात में माल तो है, मगर देखते नहीं हर 2 मिनट पर सुसु करता है ये। तो क्या हुआ, केदार भी तो करता था, तब भी मैं साफ करता था। ये करेगा तो भी मैं साफ करूंगा ना। लेकिन बेटा अभी वो बहुत छोटा है। नहीं जस्सू बहन, इसे मैं अपने पास रखूंगा। ठीक है बेटा, रख लेना, लेकिन पहले इसका नामकरण तो हो जाने दे। चल अभी दे दे। ए हा, लाइए राजू भाई। अरे हाँ, पहले इसकी राशि और पहला अक्षर तो बता। जानबूझ के नहीं बताया ताकि 51,000 बच जाए। बड़ी माँ, आपकी बात में माल तो है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। न और यह है पहला अक्षर, वृश्चिक राशि है, राजयोग है, राजयोग। चल चल चल, नाम सोच जल्दी जल्दी। खड़ी खड़ी सोच क्या रही है, नाम सोच। नाम ही तो सोच रही हूँ मौसी। आतिफ भाई, मैं रात भर में बहुत सारे नाम सोचकर आपको बताऊंगा। मैंने नाम सोच लिया। शाबाश, क्या नाम सोचा? नशेबाज। नशेबाज बनाएगा तू इसको? चल चल, कमरे में जाकर सोचते। यहाँ सोचा और कहीं लीक हो गया तो चल। आप क्या सोच रही हैं जिग्ना बहन? आप भी तो नाम सोचिए फटाफट। क्यों शैलेश भाई? केदार चल हम लोग चेस खेलते हैं। भाभी, बच्चा दूध पी ले तो फिर मुझे दे देना। हाँ, भूलना मत। सुनिए, और फिर लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। दीपिका भाभी आई नहीं अभी तक बच्चे को लेके। अरे आप कहानी सुनिए ना। ये ठीक से कहाँ सुना रहा है? सुना तो रहा हूँ। ठीक से कहाँ सुना रहे हो? जब रावण धनुष तोड़ने गया तब उसने मूछें ऐसे की थी, देख ऐसे। और फिर परशुराम जी ने कहा था, किसने किया धनुष को खंड खंड, मैं दूंगा उसे भारी दंड। और फिर जांच बजती है ऐसे। ये कहाँ सुना है तूने? ऐसा कुछ है ही नहीं कहानी में। ये चंदू काका ने अपनी तरफ से जोड़ा था। दीपिका भाभी अभी तक बच्चे को लेके नहीं आई। सुनिए, आप बच्चे को पालोगे कैसे, जबकि आपको कहानी भी आपका बच्चा सुना रहा है? मैं बेवकूफ हूं ना? देखिए, आप बड़ी सासू माँ के तानों को दिल से मत लगाया कीजिए। उनकी तो आदत ही है फालतू बड़बड़ करते रहने की। ए हा, ये लीजिए। शैलेश, दीपिका ने हॉस्पिटल में एक बार राजू से कह दिया कि हमारा बच्चा तुम्हारा, तो राजू ने तो सीरियसली ले लिया इस बात को। वैसे बहुत मजा आया आज, बहुत खुशी का दिन था। इस खुशी ने सारे प्रॉब्लम्स भुला दिए। लेकिन जस्सूबेन के दिमाग में कोई उलझन है। आपने पढ़ लिया मेरा दिमाग। इतने सालों से तुम्हारा दिमाग पढ़ता रहा हूं जस्सूबेन, बताओ क्या उलझन है? शैलेश और दीपिका ने बच्चे का नाम रखने वाली को 51,000 रुपए देने का तय किया है। अब आरती और जिग्ना के बीच कंपटीशन होगी
बच्चे का नाम रखने के लिए। अरे वो तो हो चुका है और 51,000 भी उसी को मिलेगा जिसका नाम सिलेक्ट होगा। लेकिन इसमें उलझन की क्या बात है? मुझे लगता है जिग्ना को 51,000 देना पहले से तय हो गया है। मैंने देखा शैलेश, दीपिका और गीता के बीच कुछ इस तरह की इशारेबाजी चल रही थी कि आरती को नहीं देना है। गीता भी? मैं मानता हूं जसू बहन की सारी जिंदगी में तुम्हें पढ़ता रहा और तुम पूरी फैमिली को। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि गीता को पढ़ने में तुमसे नहीं, ये भी हो सकता है कि तुम्हें कोई वहम हुआ हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है नहीं कि नहीं, ये भी हो सकता है कि मुझे वहम हुआ हो कि तुम्हें कोई वहम हुआ है। लेकिन वहम चाहे जिसे भी हुआ हो उसे ज्यादा देर तक पनाह नहीं देनी चाहिए। कल सुबह ही जाके हम लोग कल सुबह तक ये वहम हमारे दिमाग में रहा तो जहर बन जाएगा। अगर इस वहम का इलाज अब भी हो सकता है तो अभी क्यों नहीं? क्या कहते हैं आप? तुम कह रही हो तो ठीक ही कह रही हो। चलो अभी चलते हैं। ये जल्दी जल्दी देख, य और न से कौन से नाम आ सकते हैं? अब मैं ढूंढ रहा हूँ और मैं जमुना आंटी से पूछ के आऊं। रुक, से शादी करनी है बेटा? नहीं बा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था बा। डायरेक्टरी पर ध्यान दे, नाम ढूंढ जल्दी। हाँ हाँ, वो देखो जस्सू बेन और पापा इतनी रात को कहीं जा रहे हैं। क्या हुआ? वाह, जस्सू बेन और पापा इतनी रात को कहीं जा रहे हैं। जा रहे होंगे जिग्ना के पास शैलेश और दीपिका के बच्चे का नाम नक्की करने। हाँ, मुंह बिगाड़ के बोल। वो लोग चाहते हैं कि बच्चे का नामकरण जिग्ना के हाथों, ताकि वो 51,000 रुपया जिग्ना को मिले और हमारी आरती लुखी रह जाए। मैं क्या जानती नहीं देवर जी को? हाँ, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो 51,000 मिलेंगे तो हमारी आरती को ही। तो जल्दी जल्दी नाम देखना। हाँ बा। वाह, यह से एक फैंटास्टिक नाम सूझा है। शाबाश, बोल। यरोड़ा। अरे बुद्धू, ये रेवड़ा जेल का नाम है, तू आदमी का नाम देखना। हाँ बा। जसूबेन, पापा आप लोग सब ठीक तो है ना? यही कंफर्म करने आए हैं बेटा। मैंने तुम्हें, शैलेश और दीपिका को आपस में इशारे करते हुए देखा। हो सकता है ये मेरा वहम हो। अब वो है कि नहीं, यही कंफर्म करने आए हैं। जी मैं जी जसूबेन, गीता ने इशारा किया था जब हम अस्पताल गए थे ना। अगर हम सिर्फ जिग्ना को 51,000 रुपए दे देते हैं तो बड़ी माँ की अकल तो अपने आप ठिकाने पे आ जाएगी और फिर वो ये अलगाव की बातें करना भी बंद कर देगी। एक जोड़ी स्लीपर ये 4-4 बार जोड़ जोड़ कर चलाता है। एक जोड़ी स्लीपर नहीं दिला सकते उसे। जब पता है कि परवरिश नहीं कर सकते तो फिर मुझे बोलती है कि बड़ी माँ की बात को दिल से मत लगाया करो, और इसने खुद ही लगा लिया। जस्सू बहन ने मुझे अपना ख्याल बताया तो मैंने इनका भरोसा नहीं किया। इतना भरोसा था मुझे तुम पर, और तुमने, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गीता। लेकिन पापा, बड़ी सासू माँ जो हर रोज इनकी इंसल्ट किया करती है निकम्मा कहकर, आज तो हद ही पार कर दी। भाभी की तो ये आदत है गीता, और यहाँ किसी को उनसे इसके अलावा और कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन हमारे अंदर तो ये उम्मीद तुम्हें ने जगाई है कि जब कल हम नहीं होंगे तो आप कल कहीं जाने वाले हैं? राजू, जसुबन ने कहा कि अगर कल हम नहीं होंगे। नहीं पापा, जसूबेन ने कहा जब कल हम नहीं होंगे। आप क्यों नहीं होंगे? एक ना एक दिन सबको जाना है ना बेटा, जहाँ से हम आए हैं। मैं तब की बात कर रही हूँ। हाँ। मुझे नींद आ रही है।
मैं भी सो रहा हूँ। वाह। और हाँ, दीपिका भाभी आए तो बोलना कि बच्चे को यहाँ मेरे पास रख दे। हाँ, जय सोमनाथ बापा, जय सोमनाथ जसुबेन, जय सोमनाथ गीता। गुस्से को अपने अंदर पनाह मत दो गीता। भाभी ने जो कहा, हमेशा कहती रहती है घर में पैसे नहीं देता, पैसे नहीं देता। मैं देती हूँ ना। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं सिलाई करती हूँ, मैं फॉल लगा। तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं कहती गीता, बस इसके बारे में कहती है। और क्या गलत कहती है? दीपिका का बच्चा पालना चाहता है और क्या बोला, बच्चा आए तो इधर रख देना, और सो गया। ये कुछ करता नहीं, ये मुद्दा नहीं है गीता। दरअसल ये कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं क्या करूं जसुबेन? समझा समझा कर थक गई हूँ। ये समझते ही नहीं है। तुम तो समझो, हमें समझदारी की उम्मीद तुमसे है। इससे हम क्या उम्मीद करें? ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुमने इससे शादी की। वो बात मत छेड़िए जसुबेन। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, ये आप ही कहती है। बड़ी माँ का गुस्सा बेचारी आरती पे उतारने जा रही थी मैं। पर अब क्या करें? मैंने शैलेश भाई के साथ मिलकर प्लानिंग की है कि जिग्ना बहन को बच्चे का नाम सिलेक्ट करके मैं दूंगी और शैलेश भाई वही नाम रखेंगे, और फिर 51,000 रुपए उन्हें। तुम बेशक हेल्प करो जिग्ना की, लेकिन भाभी का फर्ज अदा करने के लिए, पानकोर भाभी पर गुस्सा उतारने के लिए नहीं। शैलेश को मैं हैंडल करूंगी। क्यों जी? तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ये लग रहा है कि तुमने कुछ सोच लिया है जसुबेन। मैंने सोच तो लिया है। राजयोग है ना उसके बच्चे का। अब ये राजयोग ही 51,000 सही कैंडिडेट को दिलाने में हमारी मदद करेगा। ये देख मुझे देख रहा है। नहीं यार, मुझे देख रहा है। नहीं नहीं, देखो मुझे देख रहा है। ये तो लोग बाउली करेगा ना। नहीं, ये भाव नहीं कर सकता। मम्मी, इसे ठीक से नहलाया नहीं, इसके गले पे अभी भी दाग है। दाग नहीं, उसे बर्थ मार्क कहते हैं, और गुजराती में लाखा कहते हैं। जिसे लाखा होता है वो लखपति बनता है। अरे नहीं नहीं नहीं, लखपति नहीं, ऐसा कहो कि करोड़पति बनेगा। लाख में तो माली नहीं रहा आजकल। अरे पर लाखा है तो लखपति होगा ना। अरे तो लाखे को करड़ा कहो ना, करड़ा है तो करोड़पति। शैलेश, अगर ऐसा निशान हो तो सचमुच करोड़पति बन सकते हैं। मेरे पास है ऐसा निशान। मेरे पास भी है। मेरे पास नहीं है, इसका मतलब मैं करोड़पति नहीं बन सकता। केदार, इधर आ बेटा। तुम्हें ऐसे निशान की क्या जरूरत है? तुम्हारे इतने सारे भाई बहन है ना जिनके पास लाखें हैं। काश हमारे मुन्ने के पास 2 लाखें होते। दीपिका, करड़े। हाँ, अगर 2 करड़े होते तो एक मैं तुम्हें दे देती। आप वो कैसे दे देती भाभी? स्टिकर थोड़ी ना है कि निकाला और दे दिया। केदार, तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। दीपिका भाभी ने वादा किया है कि मुन्ना आपसे हमारा है। भाभी, मैं ले जाऊं अपने मुन्ने को? हाँ, लेकिन अभी तो मुन्ना सो रहा है। कल रात भी मैं इसे लेने आया तो आपने कहा कि सो रहा है। मैं कितनी देर तक बाहर सोता रहा। सोते रहे? हाँ, बाहर 5 मिनट राह देखी, फिर बैठे बैठे ही नींद आ गई। भाभी, आपने वादा किया था ना कि आप लोग मुन्ना हमें दे रहे हो, तो कब दोगे? ठीक है, जब ये उठ जाएगा तब आप इसे घुमाने ले जाइएगा। हाँ, और तब तक मैं उसके साथ खेलूंगी। राजू, हमारा मुन्ना तो राजा है, राजा। राजयोग में पैदा हुआ है, और राजा तो सारी प्रजा की अमानत होती है ना महाराज, राजमाता जी?
चलिए राजा जी, आप अपनी जगह पे जाके सो जाइए। अच्छा, इसके लिए किसी ने अच्छे नाम सोचे हैं? हाँ, चिराग और बड़ी सासू माँ ने नाम सोच के लिस्ट बना के रखा है। ये देखिए, बेचारी बड़ी सासू माँ, she does not even have time to take mother-in-law। मतलब उनके पास सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं है। वो सास, सा पे अनुस्वार होता है और मदर इन लॉ मतलब सास। क्या महाराज, कहिए राजमाता जी को, इतना भी ना हंसाया हम सबको। अरे ये कैसे नाम है? नीलकंठ तो ठीक है, लेकिन नानझप्पा और याहू। क्या हुआ? नियोस्पोरिन। अरे कोई जाके बताओ उन्हें कि नियोस्पोरिन दवाई का नाम है। लगता है 51,000 का इनाम तो अब जिग्ना को ही जाएगा। हाँ, जिग्ना को ही तो जाएगा, क्योंकि हमें तो अच्छा नाम सिलेक्ट करना है। और ये तो एक मिनट। नाम अच्छा ही होगा, लेकिन नाम तुम लोग नहीं सिलेक्ट करोगे। क्यों? महाराज, राजा किसका होता है? प्रजा का। तो राजा का नाम कौन तय करेगी? प्रजा। है ना बात में मान? हाथ उठा के सबकी सहमति ली जाएगी। मतलब वोटिंग? हाँ, बराबर समझा तू। जिग्ना और आरती के सुझाए हुए नामों में से किसका नाम अच्छा है, इसका फैसला वोटिंग से होगा। वोटिंग करने का पैसा थोड़ी है। राजा जी, आपका नाम पूरा परिवार मिल के तय करेगा, है ना महाराज? हाँ जसुबेन। क्या हुआ पापा? क्या फिर से वही बात याद आ गई? शैलेश का पूरा प्लान फेल हो गया। जसुबेन भी अरे अच्छा हुआ कि तेरा इशारा पकड़ा गया और सारी हकीकत बाहर आ गई। अब देखना, इस घर में वोटिंग होगी, हंगामा होगा। वोटिंग मतलब? प्रॉपर वोटिंग गीता। जब देश में चुनाव होता है तो कैसा माहौल होता है, बिल्कुल वैसा माहौल इस घर में दिखेगा। इसका मतलब घर में पोस्टर लगेंगे, जिग्ना बहन को वोट दो, आरती को वोट दो। अरे चिंता मत कर बेटा, पोस्टर नहीं लगेंगे। जसुबेन ने साफ साफ कह दिया है कि कोई डायरेक्ट प्रचार नहीं कर सकता है। कोई डायरेक्ट ये नहीं कह सकता है कि आरती को वोट दो या जिग्ना को वोट दो। और अगर कोई ऐसा प्रचार करेगा ना, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन पापा, कोई पार्टी का चुनाव प्रचार करे कैसे? यही तो देखना है बेटा कि इनडायरेक्ट प्रचार कैसे करते हैं ये लोग। वाह 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 वाह। बापा देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, आगे बोलना। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह। आरती बहन ने क्या नाम सिलेक्ट किए? अच्छा, जरा बता तो कौन से अच्छे अच्छे नाम हैं? यशपति, यलगारी, नैवेद्य, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज नाम नहीं है, नेक्स्ट पेज मतलब पन्ना पलटो। हंस लीजिए देवर जी, लेकिन याद रखिएगा, हाँ, नाम तो वही चुना जाएगा जो आरती ने दिया होगा। वाह वाह जिग्ना बहन, वाह वाह जिग्ना बहन, वाह वाह जिग्ना बहन, वाह वाह जिग्ना बहन। जिग्ना बहन तो एकदम क्लास है, फर्स्ट क्लास है, A1 है, A1। वाह जिग्ना बहन। क्या बुद्धि की फसल लहरा रही है, देख। अरे धोखेबाज, तुझे पता भी है ये लोग काहे की वाह करवा रहे हैं तुझसे? नहीं, मुझे तो आशीष ने कहा था कि जिग्ना बहन की वाह करनी है, इसलिए मैं वाह कर रही थी। वाह जिग्ना बहन, वाह। चुप रे। देखा गीता, ये पागलपन तो अभी शुरू हुआ है। जरा सोचो, जब ये चरम सीमा पर पहुंचेगा तब क्या होगा? पापा, जिसका नाम सिलेक्ट होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन नामकरण का दिन जस्सूबेन की शर्त का आखिरी दिन होगा। आपको लगता है कि जिग्ना बहन अपने घर वापस चली जाएगी? बेटा, ये तो जिग्ना को भी नहीं पता। अगर नहीं गई तो
फिर सरकार पलटेगी। अरे मुन्ना भले ही राजयोग में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर जिगना अपने घर नहीं गई ना तो इस घर में फिर मेरा राज चलेगा। हो भी सकता है भाभी। गीता, मुन्ने के नामकरण के साथ हम सब की जिंदगी में सचमुच एक नया मोड़ आएगा। तैयार रहो, मोड़ आ रहा है।